गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 8.1 का दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखें आप लोग कैसे हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना। ये आपकी आकृति दे रखी है। इसमें दे रखा है कि ये जो है 90 अंश है और ये QR आधार है, ये लंब है और ये सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। ठीक है, इसको देखिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि पहले हमें तीनों भुजाओं को निकालना पड़ता है। ठीक है, तीनों भुजाओं को निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था कि फार्मूला आपका क्या होता है। यहाँ पे आप लोग हल करके लिखना शुरू करेंगे पाइथागोरस में। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसे। ठीक है, सिर्फ कर्ण बराबर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आधार चाहिए, तो हमारे सूत्र के हिसाब से ये होना चाहिए कि आधार बराबर क्या होगा बेटा, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार पूछा है तो लंब का वर्ग क्या कर देना, घटा देना। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना है 13, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है आपका 12। अच्छा ये बताइए 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169। बोलिए कितना होगा 169 और 12 का वर्ग करेंगे 144। ठीक है, 169 में से 144 को घटाते हैं, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 6 ही है, 6 में से 4 गया 2 और ये बस। ठीक है, 25 आया। अब 25 का वर्गमूल कर लेते हैं, कितना है 5। ठीक है, इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा आधार कितना है, ये 5। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो हमें सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पहले tan p का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan p का मान निकालना है। tan p का मतलब कौन से कोण के लिए क्या जा रहा है, इस वाले को ध्यान से देखना। ये मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। p को कह रहा तो ये वाले भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लाल बटा कक्का को भी लिख देते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। ठीक, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो हम पहले लंब बटा में आधार लिखते हैं, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब जो है यहाँ पे 5 है, लंब कितना है यहाँ पे 5 और आधार कितना है, आधार कितना है, आधार कितना बेटा यहाँ पे, आधार यहाँ पे 12 है। ठीक है, ये हो गया tan p का मान। फिर उसी तरह से इसका मान निकालेंगे, cot r का मान निकाल लेंगे, cot r का मान निकाल लेंगे। cot r का कैसे निकालेंगे, r को कहेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्योंकि काट बराबर होता है, काट बराबर होता है कितना, आधार बटा में लंब। ये आधार बटा में लंब हुआ, आधार बटा में लंब हुआ तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले आधार लिखते हैं। आधार कितना हुआ हमारा 5 और बटा में कितना हुआ 12। अब चूंकि ये दोनों मान हमें मिल गया है तो हम इसमें मान को भरेंगे, ये वाला जो है इसमें मान को भरेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, tan p माइनस cot r, इसमें हमें मान को भरना है। tan p का मान हो गया हमारा कितना 5 बटा में 12 और cot r का मान हो गया हमारा 5 बटा में 12। सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है तो आप समझते ही हैं कि या तो काट देंगे 0 हो जाएगा, घटा भी देंगे तो इनका 12 होगा, 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0 बटा में 12 अर्थात कितना होगा। ठीक है, इनका मान आपका कितना होगा 0, ये आपका क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, sin बराबर 3 बटा में 4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब हमें सबसे पहले करना क्या होगा, फिगर बनाना होगा। बिना फिगर बनाए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पहला काम फिगर बनाना होगा और समझना होगा कि हमें दिया क्या गया है। ठीक है, इस sin a में जो दिया गया है उसका मतलब क्या क्या है, ये कौन सी भुजा दे रखा है, यहाँ पे ये 3 बटा में कितना दे रखा है 4। आपको पता है लाल बटा में कक्का के हिसाब से, लाल बटा कक्का के हिसाब से आपको पता है कि लंब बटा में कर्ण होता है। ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ये बात तो समझ आ गई ना। तो ये a, इसको a मान लेते हैं, ये a है और ये वाला क्या है आपका b है, सॉरी यहाँ पे b है, ये 90 अंश है और यहाँ पे c है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये कि ये लंब है, a वाले के सामने वाली भुजा लंब है, ये 3 है और ये वाला कितना है 4। तो जब ये बातें निकल जाएंगी तब हमें पता चल जाएगा कि तीसरी भुजा निकालनी है तो कौन सी भुजा निकालनी है, कैसे निकलेगी।
अब ये आपको पता है कि इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये वाली कर्ण होगी, तो हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना हो तो आपको पता ही है, ऑलरेडी आपको पता है कि आधार निकालना है इसमें। तो आधार बराबर क्या होगा, बार बार इसी चीज को रखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है बेटा, अब कर्ण का वर्ग कितना है, 4 है, 4 का वर्ग कर लीजिए, फिर 3 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 होता है, तो इसका मतलब कि 5 होगा, है ना। तो ये करने में कितना हो गया, 16 9 25, 16 9 25 ना, 16 9 16 7, हाँ घटाना होगा ना, घटाना होगा, तो 16 में से 9 गया कितना होगा, 7, कितना होगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेंगे कितना, 7, कड़ी में 7 होगा, कितना होगा, कड़ी में 7। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो मान कह रहा है वो मान निकालना होगा। कभी हमें निकालना कितना है, cos a निकालना है, तो cos a का मान निकालना है। तो cos a बराबर, आप जानते हैं cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। ये कितना होता है, आधार, आधार बटा में कितना होता है, कर्ण। आधार कितना है बताइए, आधार आपका ये है, कड़ी में 7 और कर्ण कितना है 4, तो ये 4 बस। ठीक है, दूसरा है आपका tan a, tan a बराबर लंब बटा में आधा, लंब बटा में आधा। तो लंब कितना है अपना 3 है, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है कर्ण में 7। ठीक है, इस तरह से हम कितना हुआ कर्ण, आधार कितना हुआ कर्ण में 7 और ये कितना है 4, एक हो गया। tan वाला कितना है आपका लंब बटा में आधा, लंब कितना है 3 और ये आधार कितना है 7 हो गया आपका। ठीक है।